आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आशा करते आप कुशल हैं और प्रभु में आनंदित हैं और प्रभु में बढ़ रहे हैं। मेरी ये आशा है और मेरी ये प्रार्थना भी है। मेरे प्रियो, आज हम एक विषय पे चर्चा करना चाहेंगे, मसीह के मृत्यु का सच्चा अर्थ। मसीह का जो मृत्यु है और उसका जो अर्थ है, जो स्थानपन का जो शिक्षा है, स्थानपन का शिक्षा का मतलब ये होता है मेरे प्रियो कि हमारे स्थान में, है ना, हमारे जगह में, हमारे बदले में। तो ये एक थियोलॉजी में और हमारे धर्म विज्ञान में, और ये एक मसीह के मृत्यु का एक सच्चा अर्थ है कि यीशु मसीह का जो बलिदान है, हम इसे मृत्यु से आगे इसे ले जाके इसे बलिदान का नाम हम देते हैं। और ये स्थानपन का एक शिक्षा यहाँ पे, जो हमारे स्थान में, हमारे बदले में, और वो हमारा स्थान। तो ये एक बात है। तो यह स्पष्ट है कि यीशु मसीह अपने पाप के लिए नहीं मरा। यीशु मसीह अपने पाप के लिए नहीं मरा। और मेरे प्रियो, जब हम यूहन्ना उसका 8 अध्याय का 46 पद को पढ़ते हैं, 8 अध्याय 46 पद में ऐसा लिखता है, तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? जी, यदि मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु मसीह का अपने देह में रहते दिनों में ये एक लोगों के सामने एक आह्वान था, लोगों के सामने एक चैलेंज था, एक चुनौती था लोगों के लिए कि तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है। तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम इन बातों को देखे हैं कि प्रभु निष्पाप थे। और हम इब्रानी 4 अध्याय का 15 पद को जरा हम पढ़ेंगे, कुछ पदों को पढ़ेंगे, तब ये स्पष्ट होगा कि प्रभु यीशु मसीह हमारे हमारे बदले में, और वो दूसरों के स्थान पर जो उनका बलिदान और उनका मृत्यु, जो स्थानपन की शिक्षा है, उसके संदर्भ में इब्रानी 4 का 15। इब्रानी 4 का 15, हिब्रू 4 अध्याय 15 पद। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे यीशु मसीह के निष्पाप होने का, और वो निष्पाप है, इस बात का पवित्र शास्त्र शिक्षा दे रही है। और यीशु मसीह हमारे समान ही परखा गया। जिस प्रकार से मेरे प्रियो आप परखे जाते हैं, जिस प्रकार से मैं परखा जाता हूं, जिस प्रकार से हमारे जीवन में परीक्षाएं आती है, जिस प्रकार से हमारे जीवन में प्रलोभन आता है, तो उन सारे चीजों के मध्य प्रभु यीशु मसीह भी परखा गया। और पवित्र शास्त्र ये कहता है कि वो हमारी नहीं परखा गया, और वो हमारा महायाजक है, तो उसमें वो निष्पाप है ना, मतलब निष्पाप, बेदाग। तो यीशु मसीह के विषय में पवित्र शास्त्र ये कहता है कि वो निष्पाप निकला, वो निष्पाप था, है ना। और मेरे प्रियो, पहला पत्रस उसका 2 का 22 पद भी ये बात बताती है कि किस प्रकार यीशु मसीह का जीवन रहा। जरा इसे हम सबके लिए पढ़ा जाए। पहला पत्रस उसका 2 का 22। जी, 2 का 22। जी हाँ, पहला पत्र 2 का 22 जी, में लिखता है कि ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। प्रेज द लॉर्ड। तो पवित्र शास्त्र यीशु मसीह के विषय में ये कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ना तो उसने कोई पाप किया और ना उसके मुंह से छल की बात कोई निकली। तो पवित्र शास्त्र ये कहता है मेरे प्रियो कि यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया, वो निष्पाप था, वो निष्पाप था। और मेरे प्रियो, सब जगह यह कहा गया है कि वो दूसरों के पापों के लिए मरा। सब जगह बाइबल में हम पुराने नियम सबसे अच्छा हमारे लिए
यशायाह की पुस्तक उसका 53 अध्याय 1 से लेके 12 पद जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह का वो स्थानापन्न की शिक्षा, यीशु मसीह का बलिदान, यीशु मसीह किसके लिए बलिदान हो रहा है, यीशु मसीह किनके पापों को उठा ले रहा है, यीशु मसीह किनके पापों का बोझ को अपने ऊपर उठा ले रहा है। तो यशायाह की जो पुस्तक है मेरे प्रियो, वो यीशु मसीह के पूरे चरित्र का, यीशु मसीह के पूरे बलिदान का, यीशु मसीह के पूरे जीवन का, उसके स्वभाव का, उनके चरित्र का पूरा वो वर्णन करता है यशायाह 53 अध्याय। संभवतः ये हम पवित्र सप्ताह में इन सारी चीजों पे अध्ययन करेंगे और इन सारी चीजों पे ध्यान देंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि यीशु मसीह की मृत्यु का सच्चा अर्थ में देख रहे हैं कि वो स्थानापन्न की एक शिक्षा है। सबसे पहली बात है कि यीशु मसीह हमारे स्थान में, हमारे बदले में, हमारे जगह में वो जो स्थानापन्न की शिक्षा है वो बलिदान हो रहा है ना। तो ये एक बातें है। तो पवित्र शास्त्र में हर जगह ये लिखा गया है और पवित्र शास्त्र हर जगह ये बताती है कि यीशु मसीह दूसरों के पापों के लिए मरा, है ना। यीशु मसीह दूसरों के पापों के लिए मरा और यीशु मसीह निष्पाप था, यीशु मसीह निष्पाप था। तो ये एक बातें है मेरे प्रियो। और दूसरों के बदले दुख उठाना हुआ। हम यशायाह उसका 53 अध्याय 5 पद और 6 पद में ये देखते हैं। इसे पढ़ना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, ताकि जब हम वचन को पढ़ते हैं तो वो वचन हमसे बात करता है और वचन की उपस्थिति में हम चर्चा करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि ये हमारे लिए पढ़ा जाए। यशायाह की पुस्तक उसका यशायाह 53 अध्याय 5 और 6 पद। 5 और 6 पद। यस यशायाह 53 अध्याय 5 और 6 पद। जी। परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया जी। और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उस पर लाद दिया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, ये वचन स्पष्ट रूप से हमें ये बताता है कि यीशु मसीह हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर ले रहा है और परमेश्वर पिता हमारे सारे अधर्म का बोझ को यीशु मसीह के ऊपर लाद रहा है। तो ये जो प्रभु यीशु मसीह का जो मृत्यु है, वो जो हमारे स्थान पे, हमारे बदले में वो जो स्थानापन्न का जो शिक्षा है, तो यहाँ पे ये चीज है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हो रहा है, हमारे पापों को अपने ऊपर ले रहा है, हमारे जगह में वो आ रहा है, हमारे या दूसरों के स्थान पर वो आ रहा है। तो ये एक बातें है जो पुराने नियम की इन वचनों से क्या होती है, स्पष्ट होती है। और एक बहुत ही नए नियम में रोमी की पत्री उसका 5 अध्याय का 8 पद में एक बहुत सुंदर बात लिखा गया है। और पवित्र शास्त्र कहता है, रोमी 5 का 8 में कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो यहाँ पे यीशु मसीह का बलिदान के विषय में एक विषय है कि परमेश्वर का प्रेम का जो भलाई है वो इस समय जब हम पापी थे तभी यीशु मसीह हमारे लिए मरा। तो यीशु मसीह, ये साफ है कि यीशु मसीह हमारे लिए मरा, वो अपने लिए नहीं मरा। यीशु मसीह अपने पाप के लिए नहीं मरा, अपने किसी कारण से यीशु मसीह नहीं मरा, परंतु यीशु मसीह, पवित्र शास्त्र ये स्पष्ट करती है, पवित्र शास्त्र ये साफ करती है कि यीशु मसीह हमारे लिए वो अपने प्राण को दे दिया, हमारे लिए वो बलिदान हो गया, हमारे लिए वो मरा। हर जगह ये कहा गया है। तो यीशु मसीह हमारे लिए वो क्या हुआ, और ये पवित्र शास्त्र के अनुसार है। जब आप पहला कुरंथ की पत्री को आप निकालते हैं 15 अध्याय का, इस प्रकार से बाइबल क्यों कह रही है कि यीशु मसीह हमारे लिए मरा, हमारे
हाँ वही चीज है। हाँ, हमारे लिए मरा। तो पहला कुरंत 15 का 3 पद को जरा हम पढ़ें। पहला कुरिन्थियों 15:3 15 अध्याय 3 और पद। उसका 3 पद। जी हाँ। इसमें लिखता है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, हम्म कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार हम्म यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे सुसमाचार है और गाड़ा गया, और आखिरी 4 पद में बोलता है पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो यीशु मसीह का मरना हमारे लिए, है ना, हमारे हमारे लिए वो जो स्थानापन्न की जो शिक्षा है मेरे प्रियो, वो पवित्र शास्त्र के अनुसार है। वो किसी मनुष्य के अनुसार नहीं है, किसी व्यक्ति के आज्ञा निर्देश के अनुसार नहीं है, परंतु ये पवित्र शास्त्र के अनुसार है। ये पवित्र शास्त्र के अनुसार है। और सबसे बड़ा उदाहरण अभी हमने यशायाह की पुस्तक उसका 53 अध्याय 5 और 6 पद में हमने इस पद को पढ़ा है। और इस पदों से हमें यह स्पष्ट होता है कि हमारे सारे अधर्म का बोझ को परमेश्वर ने यीशु मसीह पे लाद दिया। वो हमारे पापों का बोझ को अपने ऊपर उठा रहा है। तो यहाँ पे जो है यीशु मसीह हमारे हमारे लिए, है ना, हमारे लिए वो क्या हो रहा है, वो बलिदान हो रहा है। और मेरे प्रियो और मैं चाहूंगा कि और 2 रेफरेंस को हम पढ़ें। पहला पत्रस 2 अध्याय का 24 पद और 3 अध्याय का 18 पद। पत्रस 2 अध्याय का 24 पद। हम्म, वह पाप ही वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, हम्म, जिससे हम पापों के लिए मरकर हम्म, धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। जी उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। जी। और दूसरा 3 अध्याय का 18 पद। 18 पद। जी पहला पत्र 3 अध्याय 18 पद। जी इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे मेरे प्रियो हमने देखा है कि सब जगह यह कहा गया है कि यीशु दूसरों के पापों के लिए मरा। हमारे लिए यीशु मसीह बलिदान हुआ। जो स्थानापन्न की जो शिक्षा है ना, वो दूसरों के बदले दूसरों के स्थान पर हुआ। तो यीशु मसीह मेरे प्रियो यहाँ पर एक और रहस्य की बात यहाँ पर ही है कि यीशु मसीह शरीर के भाव से तो वो घात किया गया, परंतु आत्मा के भाव से जिलाया गया। अर्थात यीशु मसीह का तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के संदर्भ में यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है। अब यहाँ पे एक और खुलासा ये है मेरे प्रियो कि जो आपके और मेरे पाप के लिए जो मर रहा है वो कोई व्यक्ति नहीं है। हाँ, ये बात सत्य है कि यीशु मसीह 100% मनुष्य है, 100% परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि हम एक चीज को देखते हैं कि जब आप रोमी की पत्री उसका 1 अध्याय का जब आप 3 पद को पढ़ते हैं तो यहां पे कुछ भेद की बातें हैं। ठीक है, रोमी उसका 1 अध्याय का 3 पद देखिए। परंतु सॉरी, अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ, पद 4, परंतु पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। तो यहां पे हम एक बात को देखते हैं यीशु मसीह के संदर्भ में कि यीशु मसीह हमारे लिए वो बलिदान हुआ, हमारे लिए मरा, लेकिन उसका एक और चित्र, एक और तस्वीर ये है कि वो मुर्दों में से जी उठा। अर्थात ये जो बातें हैं मेरे प्रियो कि यीशु मसीह 100% मनुष्य है, क्योंकि वो दाऊद के क्या है, वो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ। क्योंकि दाऊद को एक प्रतिज्ञा दिया गया था, दाऊद से एक भविष्यवाणी किया गया था,
है ना। तो वो एक शारीरिक बातें हैं जो अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह के वंशावली, अर्थात एक राज वंशी, है ना, एक राजघराने के वंश को प्रेजेंट कर रहा है बाइबल, कि यीशु, ये दिखाने के लिए कि यीशु उस राजघराने से आ रहा है और उसकी वंशावली उस घराने से है जो राजा है। तो ये बात को प्रेजेंट करने के लिए कि यीशु कौन है, राजा है, ठीक है। तो ये एक विषय है। परंतु जो आपके स्थान पे, जो मेरे स्थान पे, जो स्थानापन की जो शिक्षा है मेरे प्रियो, ये कोई मनुष्य नहीं, ये कोई किसी के द्वारा नहीं, परंतु ये स्वयं सृष्टिकर्ता परमेश्वर के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय का 1 पद हमें यह बताता है मेरे प्रियो कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और वचन 14 हमें यह बताता है और वचन देहधारी हुआ। तो जो वचन देहधारी हुआ अर्थात वो अनादि काल का परमेश्वर, अनंत काल का परमेश्वर, वो परमेश्वर मनुष्य बन के जब वो इस दुनिया में आ रहा है तो वो आपके लिए, आपके स्थान में, आपके बदले में, वो जो स्थानापन की जो शिक्षा है वो हमारे पापों को अपने ऊपर उठा ले रहा है, हमारे बोझ को अपने ऊपर उठा ले रहा है और हमारे लिए वो अपना प्राण दे रहा है। और इसके साथ एक और चित्र ये जुड़ा हुआ है कि वो तीसरे दिन मर के तीसरे दिन वो जी उठ रहा है, वो पुनरुत्थान हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो यीशु मसीह के मृत्यु का सच्चा अर्थ में मेरे प्रियो हम इन बातों को देखते हैं। जो स्थानापन की शिक्षा है कि यीशु मसीह अपने पापों के लिए नहीं मरा, क्योंकि बाइबल में बहुत जगह हमें ये स्पष्ट है कि यीशु मसीह ने अपने देह में रहते समय में ये कहा कि तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है। इब्रानी उसका 4 अध्याय का 15 पद ये बताता है कि वो निष्पाप है। ओके, तो पूरे बाइबल हमें ये बताता है कि यीशु कौन है, यीशु पवित्र है। वो कैसा है? वो निष्पाप है। तो ये बातें हमको पवित्र शास्त्र में पढ़ने मिलता है। तो मेरे प्रियो एक और रहस्य है, यह एक संतुष्टिकरण है। यीशु मसीह के मृत्यु का सच्चा अर्थ में और पॉइंट 2 में ये एक संतुष्टिकरण है। ये क्या है? एक संतुष्टिकरण है। और मेरे प्रियो क्योंकि परमेश्वर की पवित्रता उसका मौलिक गुण है, हम में से हर एक को पता है कि हमारा परमेश्वर कैसा है, पवित्र है। हम यशायाह की पुस्तक उसका 6 अध्याय में ये बात को देखते हैं। हम पुराने नियम के पूरे व्यवस्था की पुस्तक में ये बात को देखते हैं। हमारे परमेश्वर का मौलिक जो गुण है, परमेश्वर का मौलिक जो गुण है वो क्या है? पवित्र। परमेश्वर पवित्र है ना। परमेश्वर हर जगह पवित्र पवित्र पवित्र, सेनाओं का प्रभु पवित्र है ना। वो पवित्र परमेश्वर है, वो पवित्र परमेश्वर है, वो पवित्र परमेश्वर है। तो परमेश्वर का गुण ही वो क्या है? वो पवित्रता है और ये उसका मौलिक गुण है। इस कारण यह सही होगा कि पाप के अत्याचार को दूर करने के लिए कुछ संतुष्टिकरण दिया जाए और पाप के जो अत्याचार को दूर करने के लिए कुछ संतुष्टिकरण दिया जाए। यीशु की मृत्यु इस संतुष्टिकरण का प्रबंध करता है और सिर्फ यीशु मसीह का मृत्यु ही परमेश्वर के संतुष्टिकरण का प्रबंध करता है। मेरे प्रियो, आपको यह स्मरण होगा कि जब आप और हम जब पुराने नियम की पुस्तक को पढ़ते हैं तो वहां पर ये 5 प्रकार का बलिदान के विषय में हम पढ़ते हैं, है ना। होम बलि, मेल बलि, पाप बलि, अन्न बलि, अर्घ बलि। तो ये जो 5 प्रकार का जो हम बलिदान को पढ़ते हैं मेरे प्रिय पुराने नियम में, ये बलिदान का उद्देश्य, ये बलिदान ये बताता है कि परमेश्वर का जो मौलिक गुण है वो पवित्र है। परमेश्वर कैसा है? परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है। और परमेश्वर पवित्र है तो उसका संतुष्टिकरण का प्रबंध सिर्फ बलिदान में है। और इस कारण से वहां पे पाप बलि है, होम बलि है, अन्न बलि है, अर्घ बलि है, मेल बलि है। तो इन प्रकार का बलिदान के द्वारा परमेश्वर को संतुष्ट, है ना, एक संतुष्टिकरण का प्रबंध किया गया।
परंतु यीशु मसीह की मृत्यु इस संतुष्टिकरण का प्रबंध है, सबसे बड़ा और अंतिम और मुख्य, है ना। सबसे बड़ा, अंतिम और मुख्य संतुष्टिकरण और प्रबंध वो यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा संतुष्टिकरण का प्रबंध किया गया है। यह संतुष्टिकरण किसके लिए? परमेश्वर के लिए, है ना। यह परमेश्वर के न्याय का संतुष्टिकरण है। अगर हम संतुष्टिकरण की अगर बातें करते हैं तो 5 प्रकार की संतुष्टिकरण की बातें हैं। नंबर 1, यह परमेश्वर के न्याय का संतुष्टिकरण है। नंबर 2, यह परमेश्वर की व्यवस्था को संतुष्ट करता है। और नंबर 3, पाप को ढकने का विचार सम्मिलित है। पाप को ढकने का विचार सम्मिलित है इस संतुष्टिकरण में। मैं एक बात और इसमें कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह हमारे पापों को, पुराने नियम में पाप को ढकने का प्रबंध था, परंतु नए नियम में यीशु मसीह अपने बलिदान के द्वारा हमारे पापों को क्या कर देता है? धो देता है। हमें क्या कर देता है? वो शुद्ध कर देता है। तो अब हमारा पाप ऐसा नहीं है कि ढका हुआ है कि फिर वो उघाड़ा जाएगा। नो, परमेश्वर यीशु मसीह का मृत्यु, हाँ, परमेश्वर को संतुष्ट करता है। तो यीशु मसीह का मृत्यु हमारे पापों को क्या कर देता है? धो देता है। हमारे पापों को क्या कर देता है? हाँ, धो देता है। और हमें क्या करता है? वो शुद्ध करता है, पवित्र करता है। और इसके साथ ही साथ हमको अपनी वो पवित्रता, अपनी वो धार्मिकता का वस्त्र, और वो अपनी पवित्रता को हमें वो देता है, हमें वो धार्मिकता का वस्त्र पहनाता है। तो ये एक इसमें एक रहस्य है, ये इसमें एक भेद है। और 2 बातें हैं मेरे प्रियो, और इसमें क्रोध को शांत करने का भाव सम्मिलित है, क्योंकि परमेश्वर अपने पवित्रता में पाप के लिए वो कैसा है? वो जल उठने वाला परमेश्वर है। वो कैसा है? क्रोध करने वाला परमेश्वर, वो जल उठने वाला परमेश्वर है। तो इसीलिए इसमें क्रोध को शांत करने का भाव भी क्या है? सम्मिलित है। और इसमें मेल करने की भावना सम्मिलित है, क्योंकि अब क्या है? पाप के कारण परमेश्वर का मनुष्य के साथ क्या है? अलगाव है, दूरियां हैं। परंतु इस संतुष्टिकरण, इस मृत्यु के माध्यम से, यीशु मसीह के बलिदान के माध्यम से इसमें मेल करने की भावना सम्मिलित है। और मेरे प्रियो, ये जो है और भी इसमें बातें, ये छुटकारे का दाम है। ये छुटकारे का दाम है, जो कहने का मतलब है कि हम पाप के दासत्व में थे। हम पाप के दासत्व में थे। हम पाप के गुलामी में हम थे। तो वो एक शिक्षा है आगे में। परंतु अभी हम यहां पे ये चर्चा कर रहे हैं कि यह एक संतुष्टिकरण है। और मेरे प्रियो, यह परमेश्वर के न्याय का संतुष्टिकरण है, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर कैसा है? वो न्याय परमेश्वर है। मनुष्य ने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है और उसके नाराजगी और क्रोध को कमाया है। ये मनुष्य ने कमाया है मेरे प्रियो, परमेश्वर के क्रोध को और परमेश्वर के न्याय को मनुष्य ने कमाया है। आज मनुष्य ने परमेश्वर के न्याय को और परमेश्वर के क्रोध को वो कमाया है, और वो परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। हाँ मेरे, और इससे पहले हमने देखा है कि पाप परमेश्वर का विरोध है। पाप क्या है? परमेश्वर का विरोध है। हाँ मेरे प्रियो, और क्योंकि न्यायिक रीति से व्यवस्था के तोड़े जाने के लिए दंड देना है, और अगर हम कानूनी रीति से भी अगर इस बात को देखें तो व्यवस्था के तोड़े जाने से क्या है? दंड देना है। वह पापी को तब तक स्वतंत्र नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर के न्याय की मांग संतुष्ट ना हो जाए। और एक इसमें कंडीशन यह है कि जब तक, और यहां पे एक बात है कि परमेश्वर तब तक पापी को आजाद नहीं कर सकता, स्वतंत्र नहीं कर सकता, जब तक परमेश्वर के न्याय की मांग संतुष्ट ना हो जाए। और यीशु मसीह ही है जो परमेश्वर के न्याय के मांग को संतुष्ट करता है। परमेश्वर के न्याय में एक डिमांड है।
परमेश्वर के न्याय में एक कंडीशन है, एक मांग है परमेश्वर का। उस मांग को सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ने ही क्या किया है, पूरा किया है। और परमेश्वर को पापी को दंड देना आवश्यक है, क्योंकि परमेश्वर कैसा है, पवित्र है, परमेश्वर न्याय है, और मनुष्य ने पाप करके परमेश्वर के नाराजगी और परमेश्वर के क्रोध को वो कमाया है, और परमेश्वर पापी को दंड देगा, ये आवश्यक है। परमेश्वर को पापी को दंड देना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर पापी को दंड ना दे तो यह अन्याय होगा, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। वो अन्याय नहीं कर सकता, वो पक्षपात नहीं कर सकता, चाहे वो राजा दाऊद हो या फिर मेरे प्रियो वो मैं हूं या वो आप हो। वर्तमान में परमेश्वर पापी को दंड देना आवश्यक है। तो स्थानापन्न के बिना परमेश्वर दोषी को मुक्त नहीं कर सकता। ये जो स्थानापन्न के बिना परमेश्वर दोषी को मुक्त नहीं कर सकता, ये एक बात है। क्योंकि जब कोई उसके स्थान में, उसके बदले में जब वो दंड को लेने के लिए एग्री होता है, तैयार होता है, तभी परमेश्वर दोषी को मुक्त कर सकता है। यह बात हम कहने का मतलब है निर्गमन की पुस्तक उसका 34 का वर्ष 7 में देखते हैं। और मेरे प्रियो और गिनती उसका 14 अध्याय का 18 पद में पढ़ते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर न्याय परमेश्वर है। ठीक है, तो केवल मसीह के मृत्यु के द्वारा पापी को धर्मी ठहराने में परमेश्वर स्वयं भी धर्मी ठहर सकता है। रोमी उसका 3 अध्याय 25 और 26 पद, मैं चाहूंगा इसे पढ़ा जाए। रोमी 3 अध्याय 25 और 26 पद मैं आपके लिए पढ़ता हूं। उसे परमेश्वर के लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप भी धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। तो यहां पे हम एक चीज को देखते हैं कि यीशु मसीह में ही ये प्रावधान है, और परमेश्वर ने यीशु मसीह में ही ये प्रावधान दिया है। तो मेरे प्रियो, ये एक मुख्य और एक ये गंभीर बातें है। और मेरे प्रियो, मसीह की मृत्यु ने परमेश्वर के न्यायिक मांग को संपूर्ण रीति से संतुष्ट किया। जैसा कि हमारे देश में, अगर हम देश की बात करते हैं, तो दोषी कानून द्वारा ठहराए हुए दंड को भुगत लेता है, तब वह दोषी नहीं रह जाता। उसी दोष के लिए उसे दोबारा दंड नहीं दिया जा सकता। मसीह ने भी इसी रीति से न्याय को संतुष्ट किया है। जब दोषी को एक बार उसके दोष के लिए जब उसको दंडित किया जा चुका है, पनिशमेंट दिया जा चुका है, सजा सुनाया जा चुका है, अब उसके सजा खत्म होने के बाद दोबारा उसी दोष के लिए उसे दंडित नहीं किया जा सकता। तो यीशु मसीह में जो स्थानापन्न की शिक्षा है, परमेश्वर तभी उस व्यक्ति को क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा या क्षमा करेगा। हाँ, स्थानापन्न के बिना परमेश्वर दोषी को मुक्त नहीं कर सकता। तो यीशु मसीह वो स्थान लेता है, उस दोषी के स्थान को यीशु मसीह लेता है, दोषी के दंड को यीशु मसीह अपने ऊपर लेता है, तब जाके धर्मी और न्याय परमेश्वर उस दोषी को क्या करता है, आजाद करता है। लेकिन इसका यह मतलब है, लेकिन दंड तो भरा गया, दंड भरा गया, न्याय में जजमेंट किया गया, और न्यायपालिका के द्वारा ये जो उसका न्याय है वो तो किया गया, परंतु वो स्थानापन्न के द्वारा, परंतु ये परमेश्वर की प्रेम की भलाई है, जो रोमी 5 का 8 पद में है कि परमेश्वर की प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट हुई कि जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। तो मेरे प्रियो, ये सिर्फ सुनने वाली बातें नहीं है, परंतु हमारे जीवन को
मेरे प्रियो, परमेश्वर के प्रेम की और कृतज्ञता से, आभारीपन से भरना और उसकी ओर निगाहें उठाने का ये एक मतलब एक हमारे लिए एक विषय है मेरे प्रियो। तो संभवतः मैं आपके साथ में मसीह के मृत्यु का सच्चा अर्थ में वो स्थानापन्न के संदर्भ में इस घड़ी हमने चर्चा किया है और इन सारी चीजों पे हमने आज ध्यान दिया। तो यीशु मसीह ही वो स्थान को ले रहा है मेरे प्रियो। यीशु मसीह ही उस दंड को ले रहा है, दोषी के उस दंड को ले रहा है और न्यायपालिका के न्याय को यीशु मसीह संतुष्ट कर रहा है। और इसके लिए यीशु मसीह को उस दंड के प्रक्रिया से होके गुजरना पड़ रहा है। इसीलिए जब आप यशायाह की पुस्तक उसका 53 अध्याय का 5 और 6 पद को पढ़ते हैं तो वहां पे ये स्पष्ट है कि प्रभु ने हमारे सारे अधर्म का बोझ को उस पर क्या कर दिया, लाद दिया। और यीशु मसीह भी स्वेच्छा से वो हमारे सारे बोझ को अपने ऊपर ले रहा है। तो मेरे प्रिय, इस कारण आज मुझे और आज आपको, आज हम सबको अपने पाप के प्रति या हमारे पाप के लिए हमें कितना गंभीर होने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर छोड़ नहीं रहा है पापी को। हम जो ये सोचते हैं ना, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर कृपालु है, परमेश्वर प्रेमी है, करुणा निधान है, दया से भरा हुआ परमेश्वर है, निश्चय। लेकिन परमेश्वर न्याय है, न्यायी परमेश्वर है। वो अपने न्याय में अन्याय नहीं कर सकता, किसी का पक्षपात नहीं कर सकता। उसके न्याय को पूरा, उसके न्याय को संतुष्ट यीशु मसीह कर रहा है और वो दोषी के दंड को यीशु मसीह ले रहा है और वो स्थानापन्न कर रहा है हमारे बदले, हमारे स्थान में, हमारे जगह में। तो यीशु मसीह जब इतना बड़ा कार्य आज आपके और मेरे लिए कर रहा है, तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह का स्थान हमारे जीवन में कहां है? आज ये प्रश्न में अंत कर रहा हूं। मैं संभवतः सारे बातों को मैं इस ऑनलाइन मीटिंग में मैं नहीं कर पाऊंगा और मैं सब कुछ आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा मेरे प्रियो। बस मैं ये प्रश्न कर रहा हूं, हमारे लिए ये एक चुनौती भरा एक प्रश्न है। तो यीशु मसीह जब इतना बड़ा कार्य आपके लिए और मेरे लिए किया है, तो यीशु मसीह का स्थान आज मेरे जीवन में कहां है? क्या सिर्फ यीशु मसीह हमारे शब्दों में है? क्या यीशु मसीह सिर्फ हमारे घर के दीवालों में है? क्या यीशु मसीह सिर्फ उन वचनों के कोटेशन में ही सिर्फ हमारे घरों में है? या मेरे प्रियो, उसका वचन हमारे जीवन का मेरे प्रियो श्वास है। मेरे प्रियो, आज हमें मन फिराने की आवश्यकता है। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने प्रतिदिन मन फिराने की बात कही है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठाए और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले। प्रतिदिन मेरे प्रियो, उस क्रूस की और उस सुसमाचार की ओर, हाँ मेरे प्रियो, उस सुसमाचार की ओर हमें फिरना है। परमेश्वर के सुसमाचार की ओर फिरना है और अपने जीवन को, जो हमारे स्थान में, हमारे बदले में, हमारे दोष को अपने ऊपर ले लिया, हमारे बदले वो दंड लिया, तो मेरे प्रियो, आज यीशु के लिए हम जीवन जिए। जो हमारे लिए मर गया, हमारे बदले में वो सारे दंड को अपने ऊपर ले लिया, आज हमें उसके लिए जीना है। हाँ मेरे प्रियो, हम संसार के नहीं, हम संसार के होने के लिए नहीं चुने गए, हम यीशु मसीह के होने के लिए चुने गए हैं। तो मेरे प्रियो, आप सबसे यही निवेदन है कि हम सब मन फिराएं। ये सिर्फ अन्य जातियों के लिए नहीं है कि वे जो सुसमाचार नहीं सुने उन्हें मन फिराने की आवश्यकता है, परंतु एक विश्वासी को अन्य जाति से ज्यादा मन फिराने की आवश्यकता है। प्रभु आप सबको आशीष दें और यीशु के इस कार्य पे हम आभारीपन, कृतज्ञता से और उससे अपने जीवन का, मेरे प्रियो राजा, अपने जीवन का मुख्य बनाए। और वो है भी, प्रभु हमारा सब कुछ है। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। जय मसीह।